गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानामता से। आज मैं गणित में कक्षा 8 में प्रश्नावली 6.4 का दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। पहला दे रखा है 64 में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग विधि भी कर सकते हैं। तो अगर इसको करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8। ठीक हो गया। यहाँ पर लिख दोगे 64 का, या फिर इस टाइप से लिख लो बराबर √64 = 8 हो गया। अब इसमें अंक लिखने हैं, तो इसमें अंक कितने हैं? अंक 1 है। उसी प्रकार से दूसरा हो गया आपका 144 का अंडर रूट निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 12। अंक कितने हो जाएंगे? अंक 2 हैं। फिर तीसरा निकालोगे, तीसरा हो जाएगा 4489 का वर्गमूल निकालोगे तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। 4489 6 6 36 8 8 9 उतारोगे 6 और 12 7 बार दोगे, 7 7 49 4 14 4 18 7 1 8, तो कितना आ गया? 67 आ गया। अंक कितने हैं? अंक 2 हैं, 2 हैं। ठीक है। इस प्रकार से चौथा हो जाएगा आपका 22,225 27,225। और 27,225 का क्या निकालोगे? वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से, क्योंकि गुणनखंड विधि से आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, भाग विधि से आसान पड़ता है, इसलिए भाग विधि का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये हो जाएगा 27,225। जोड़ा बनाया 1 एकम 1 2 1 72। अब ये 6 बार 7 बार 8 बार, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार देखते हैं। 6 6 36 3 12 3 15, ये हो गया आपका 32। 6 1 16, कितना हुआ? 25। 5 बार 55 25 2 10 2 12 1 15 1 16, कितना है? 165। तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 27,225 का कितना आ गया आपका? 165। तो इसमें हो जाएगा अंक 3 है। इस प्रकार से ये करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 3,90,625। पांचवा क्वेश्चन है इसका 3,90,625। इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3,90,625 का वर्गमूल निकाला तो भाग विधि का इस्तेमाल किया। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बन गया, पीछे से बनाते हैं। 6 6 हो गया 36, 3 0 6 6 12। अब 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार, तो ये हो गया 244। 2 जोड़ देंगे 124। 2 और 6 25 उतारेंगे, 5 बार देंगे, तो ये हो जाएगा 6225। कितना है? 625। इसका वर्गमूल आ गया 625। अंक कितने हैं? अंक 3 हैं। तो इस प्रकार से आप पहले भाग विधि से इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद आपको यह देखने हैं कि वर्गमूल में कितने अंक आ रहे हैं। जैसे इसमें 625 आया तो 3 अंक हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या किया था? पहले क्वेश्चन में हमारे पास दशमलव नहीं था, मगर तीसरे क्वेश्चन पे हमारे पास दशमलव है, तो हम भाग विधि से इसका आंसर निकालेंगे। यह है 2.56। तो भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। 2.56 जोड़ा बना, अकेला रह गया, तो 1 एकम 1 1। अब दशमलव आ रहा है तो दशमलव ऊपर चला जाएगा, जोड़ा उतर जाएगा। ठीक है। अब हमें 6 देखना है। 6 किस में आता है? या तो 4 में आएगा, या फिर 6 6 36 आएगा। तो 4 से करोगे तो 24 चौक का कितना हो गया? 96 हो गया। 96 छोटा रह गया, इसलिए 6 बार दोगे। 6 6 6 36 3 12 3 15,
0 6 यहाँ जोड़ दोगे 32, 32 का आधा कितना हो गया 16। तो आपका कितना आ गया √2.56 इक्वल टू हो गया 1.6। इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालेंगे इसका दशमलव वाले क्वेश्चनों में इस प्रकार से निकालेंगे। अगला और करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अगला दे रखा है 7.29 वर्गमूल निकाला होगा 7.29, जोड़ा बना अकेला रह गया, 3 3 9 ज़्यादा हो गया इसलिए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 4 3 .29 उतारो गया। अब 3 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें वह अंक लेना है कि हमारा इकाई का अंक आ जाए। जैसे 3 3 9, ठीक है, तो 3 और 3 लेना पड़ेगा। अगर 3 और 3 से काम नहीं चलेगा तो 7 7 49 लेना पड़ेगा। तो ये 7 7 49 ले लो सीधे, 7 7 49 4 28 और 4 32, ये हो गया 54, 0 हो गया। तो वर्गमूल आ गया इसका, वर्गमूल 7.29 बराबर हो गया 2.7। इस प्रकार से वर्गमूल निकाल लेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है आपका 51.84, 51.84 वर्गमूल निकालेंगे इसका 51.84, 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा 2, दशमलव ऊपर चला गया, अब क्या उतरेगा 8 4, ठीक हो गया। अब 8 4 उतरा, अब 4 लाना है तो 2 दूनी 4 होता है और 8 8 64 होता है, तो 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये हो गया 144, 144 का आधा कितना हो जाएगा 72, तो ये आ गया √51.84 बराबर हो जाएगा 7.2। इस प्रकार से वर्गमूल निकालने हैं इसके। अगला क्वेश्चन है 42.25, 42.25 वर्गमूल निकाला 42.25, 6 36, क्योंकि जोड़ा बनाओगे तो 42 में दोगे, 6 36, 6 जोड़ा बाहर आ गया, ये घटाया तो 6 आया, दशमलव ऊपर गया 25 उतर गया। अब आपको पता है कि 5 हमारा किस में आएगा, 5 से ही गुणा करने पर आएगा, 5 25, तो 5 से करोगे 5 25, 2 12 1 5 1 6, 5 यहाँ जोड़ोगे 130 हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये हो गया आपका √62.42.25 बराबर हो जाएगा 6.5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। आखिरी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 31.36, 31.36। तो 31.36 के लिए निकालोगे तो इस प्रकार से बना लेंगे। आप जोड़ा बनाओगे तो 31 हो गया, ठीक है। 5 25 और 6 36, 6 36 ज़्यादा हो गया इसलिए 5 25 कर लोगे, 5 की यहाँ 5 यहाँ लिख दोगे, 25 यहाँ लिख दोगे, 5 यहाँ जोड़ दोगे, 10 हो गया, ये हो जाएगा 6, दशमलव यहाँ हो गया 3 और 6 36। अब सीधी सी बात है, 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 36 करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, 9 में 81 होता है, 8 8 64 होता है, 7 7 49 होता है, 6 36 होता है, 4 चौको 16 होता है, तो 4 चौको 16 भी हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, तो 6 से दे दें, 636 आ गया, 112। तो ये हो गया √31.36 बराबर 5.6। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया है। तब तक आप इन क्वेश्चनों के अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में मैं चौथा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इन्हें फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा, साथ ही साथ इनका अभ्यास करिएगा, क्योंकि अभ्यास करने से ही आपको सवाल आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।